नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, आज हम आपके लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई टैग। साथियों, जीआई टैग वह व्यवस्था होती है जो किसी भी उत्पाद को उसके भौगोलिक क्षेत्र से जोड़े रखती है, जो उस भौगोलिक क्षेत्र को एक विशेष पहचान देती है और यह एक कानूनी अधिकार भी बन जाता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी जीआई टैग। साथियों, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग है सुंदरजा आम। सुंदरजा आम साथियों, यह रीवा जिले की प्रसिद्धि का कारण है और रीवा में गोविंदगढ़ में सुंदरजा आम का उत्पादन होता है। साथियों, सुंदरजा आम जो है वह 1968 में सुंदरजा आम के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। साथियों, यहां से आपके एक जीआई टैग से कम 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, तो आपको हर फैक्ट को याद रखना है। साथियों, 1968 में सुंदरजा आम के नाम पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। साथियों, ये सुंदरजा आम है 1885 में रघुराज सिंह जुदेव, जो रीवा के महाराजा हैं, रघुराज सिंह जुदेव ने इस ब्रीड को तैयार करवाया था। 1885 में रघुराज सिंह जुदेव के द्वारा इस ब्रीड को तैयार करवाया गया। 1968 में जो है वह डाक टिकट जारी हुआ और रीवा के गोविंदगढ़ में। साथियों, रीवा के गोविंदगढ़ में ही आम अनुसंधान केंद्र भी है। आम अनुसंधान केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में है, तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट है साथियों चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल साथियों, चिन्नौर चावल यह साथियों बालाघाट की पहचान है। बालाघाट में साथियों 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया चिन्नौर चावल के लिए। और साथियों, चिन्नौर चावल की क्या खासियत है? साथियों, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा चावल को उसकी सुगंध के आधार पर तीव्र, मध्यम और हल्की 3 प्रकार की सुगंध के क्रम में बांटा है। तो उसमें जो हमारा चिन्नौर चावल है साथियों, ये चिन्नौर चावल सर्वाधिक तीव्र सुगंधित किस्म वाले चावल में शामिल है। तो इस तरह से चिन्नौर चावल की सुगंध जो है वो इसकी विशेष पहचान है। बालाघाट में इसका उत्पादन होता है और साथ ही साथ तीव्र सुगंध जो है वह इस चिन्नौर चावल की पहचान है। बालाघाट में इसका साथी उत्पादन होता है। नेक्स्ट है साथियों उज्जैन का बाटिक प्रिंट। साथियों, उज्जैन का बाटिक प्रिंट। साथियों, उज्जैन में भैरवगढ़ प्रिंट के द्वारा इस बाटिक कला का सृजन किया जाता है। बाटिक प्रिंट इसे भी साथियों 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या खासियत है साथियों इस बाटिक प्रिंट की? साथियों, मोम को पिघलाकर कपड़ों पर एक खास तरह की प्रिंटिंग की जाती है, जिसे बाटिक प्रिंट कहा जाता है। यानी कि मोम को पिघलाकर जो है वो कपड़ों के ऊपर छापा शिल्प करने की प्रक्रिया बाटिक प्रिंट कहलाती है। उज्जैन के भैरवगढ़ में बाटिक प्रिंट जो है वह प्रसिद्ध है। तो इस तरह से उज्जैन को यहां पर बाटिक प्रिंट के लिए जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है साथियों शरबती गेहूं। साथियों, शरबती गेहूं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शरबती गेहूं, इसका नाम शरबती साथियों इसलिए है क्योंकि इसमें मिठास बहुत अधिक है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है। इसके कारण यह गेहूं मिठास उत्पन्न करता है। शरबती गेहूं साथियों, प्रमुख उत्पादक जिले जो है मुख्य रूप से साथियों सीहोर है, लेकिन साथ ही साथ विदिशा में भी इसका उत्पादन होता है। तो ये मध्य प्रदेश को इसमें जीआई टैग प्रदान किया गया है। शरबती गेहूं में साथियों फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी और ई पाया जाता है। साथियों, शरबती गेहूं के अंदर फाइबर की मात्रा होती है, साथ ही साथ प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन बी और ई पाया जाता है, जो सेहत के लिए काफी लाभदायक है। साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज की मात्रा भी होती है, यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो साथियों, शरबती गेहूं को मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है और सीहोर जिला इसका केंद्र है। साथ ही साथ विदिशा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों वारासिवनी की साड़ी। साथियों, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण टैग है वारासिवनी की साड़ी। वारासिवनी की साड़ियां साथियों यह हाथ से बनाई जाती है, हथकरघा के क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। हाथों से इसे बुना जाता है और जब हाथों से बुना जाता है तो इसमें और भी कर्मचारी या काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी मेहनत का भी मिश्रण इसमें शामिल हो जाता है।
तो वारासिवनी की साड़ी साथियों यह पूरी तरह से हाथों से बुनी जाती है। प्रमुख बालाघाट जिला जो है वह इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो वारासिवनी साड़ी को भी जीआई टैग मध्य प्रदेश में प्रदान किया गया है और जिला साथियों बालाघाट है। नेक्स्ट साथियों ग्वालियर की कालीन। साथियों ग्वालियर जो है वह भारत में कई संस्कृति का मिश्रण केंद्र रहा है। ग्वालियर के अंदर आपको फारसी कला और मुगल कला के क्षेत्र का भी जो है वह सम्मिश्रण नजर आता है, क्योंकि ग्वालियर जहां एक और हिंदू शासकों की राजधानी रहा है तो उस पर मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव रहा है। तो ग्वालियर की कालीन साथियों, ग्वालियर की कालीन इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कालीन अपने जटिल पुष्प पैटर्न, समृद्ध रंग की पट्टियों और बेहतरीन शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है। एक मुस्लिम वास्तुकला की छाप जो है वो इसमें नजर आती है। पुष्प पैटर्न है, समृद्ध रंग पट्टियां और बेहतर शिल्प कौशल के लिए यह जाना जाता है। तो ग्वालियर की कालीन को साथियों जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला साथियों जो जीआई टैग है वह गोंडी चित्रकला है। गोंडी चित्रकला साथियों, गोंड चित्रकला मुख्य रूप से डिंडोरी का जो बेगाचक क्षेत्र है वहां पर प्रसिद्ध है। डिंडोरी मंडला जिसे क्षेत्र और मुख्य रूप से डिंडोरी इसका केंद्र है। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी को गोंडी चित्रकला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथियों ये जटिल पैटर्न पर आधारित होती है। प्रकृति और लोक कथाओं पर आधारित विषय जो है वह इस चित्रकला में शामिल होते हैं, जहां पर प्रकृति का समावेश होता है, लोक कथाएं होती है और उस विषय वस्तु पर चित्रकला बनाई जाती है और साथ ही साथ प्राकृतिक रंगों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब गोंडी चित्रकला का उपयोग उन कारीगरों की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, आपको उनसे अनुमति लेना पड़ेगी। तो चित्रकला में गोंडी चित्रकला याद रखना है। नेक्स्ट है साथियों भेड़ाघाट के संगमरमर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भेड़ाघाट शिल्प, पत्थर शिल्प कला को जीआई टैग दिया गया है। यह साथियों जबलपुर में स्थित है। जबलपुर के भेड़ाघाट पत्थर शिल्प को जीआई टैग बनाया गया है। साथियों क्या कारण है, क्यों जीआई टैग बना, या ये क्यों इतना सुंदर बनते हैं भेड़ाघाट के पत्थर शिल्प। साथियों यहाँ के जो पत्थर होते हैं वह बहुत ही मुलायम किस्म के संगमरमर के रूप में होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आप मनचाहा आकार जो है वह इसे प्रदान कर सकते हैं और इसे सुंदर बना सकते हैं। तो भेड़ाघाट के आसपास के संगमरमर का नरम पत्थर मिलता है, जिस पर नक्काशी करना सरल होता है। आप मन चाहे ढंग से इस पर नक्काशी कर सकते हैं और यह इसकी विशेषता है। तो भेड़ाघाट के संगमरमर के पत्थर जो है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है साथियों मुरैना की गजक। इसकी प्रशंसा तो पूरा विश्व करता है और साथ ही साथ कौन बनेगा करोड़पति में भी इसकी प्रशंसा की गई थी। तो मुरैना की गजक साथियों एक अलग विशेष पहचान रखती है। मुरैना की गजक में साथियों स्वाद के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में भी यह सहायक है। मुरैना की गजक केवल आपके स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। इसमें तिल होते हैं, प्राकृतिक तिल होते हैं और काफी मेहनत से इनको जो है वह बनाया जाता है। तो इस तरह से मुरैना की गजक को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है साथियों रतलाम के रियावन लहसुन। साथियों रतलाम को 2 जीआई टैग मिले हैं। एक तो रतलामी सेव के लिए, रतलामी सेव की अपनी एक विशेष अलग पहचान है, लेकिन साथ ही साथ लहसुन को भी जीआई टैग दिया गया है। तो रतलाम के रियावन लहसुन, रियावन लहसुन, लहसुन की साथियों अलग अलग प्रजातियां होती है, अलग अलग किस्में होती है। कोई तुलसी होती है, कोई ऊटी होती है, ठीक वैसे ही एक रियावन लहसुन है। साथियों यह लहसुन अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है, जिसमें तीखा स्वाद होता है, उच्च तेल सामग्री होती है, उच्च तेल का उत्पादन करती है और साथ ही साथ औषधि गुण इसमें शामिल है। तो तीखा स्वाद, उच्च तेल सामग्री और औषधि गुण रखने वाली रतलाम की रियावन लहसुन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट साथियों रतलामी सेव। रतलामी सेव 2017 में रतलाम की सेव को जीआई टैग प्रदान किया गया। रतलाम 3 चीजों के लिए जाना जाता है, सोना, सेव, साड़ी। साथियों सोना, सेव और साड़ी 3 चीजें रतलाम में फेमस है, जिसमें सोना जो है वो 24 कैरेट का सोना रतलाम में मिलता है, ऐसा दावा किया जाता है, और सेव तो विश्व में प्रसिद्ध है। तो 2017 में रतलाम के सेव को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है साथियों कड़कनाथ मुर्गा।
साथियों इसे काली मोसी के नाम से भी जाना जाता है। कड़कनाथ मुर्गे को काली मोसी भी कहा जाता है, काली मोसी भी इसे कहा जाता है, कड़कनाथ मुर्गा। साथियों 2018 को इसे जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा साथियों मुख्य रूप से झाबुआ और अलीराजपुर जिले में यह पाया जाता है, वहां के प्राकृतिक आवास के रूप में, और इसकी काफी डिमांड होती है विशेष रूप से स्पोर्ट्स के खेलने वाले खिलाड़ियों के संदर्भ में। साथियों कड़कनाथ की 3 किस्में हैं, इसकी किस्में आपसे पूछी जा सकती है साथियों। जेट ब्लैक कड़कनाथ, दूसरा है गोल्डन और तीसरा है पेंसिल। ये 3 किस्में भी आपको याद रखनी है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जेट ब्लैक, गोल्डन और पेंसिल। साथियों इसकी खासियत यह है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा की मात्रा कम होती है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए कड़कनाथ काफी ज्यादा डिमांडेड रहता है। अगला है साथियों महेश्वरी साड़ी, विश्व प्रसिद्ध साड़ी है साथियों। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा महेश्वर को जब राजधानी बनाया गया तो उन्होंने इस महेश्वरी कला को प्रोत्साहित किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय महेश्वरी साड़ी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो साथियों महेश्वरी साड़ी को 2010 में जीआई टैग मिला है। क्या खासियत है इसकी? ज्यामिति आकृतियां हैं, जरी और रेशम के बॉर्डर हैं, जिनकी डिजाइन महेश्वर के किलों के पत्थर की नक्काशियों और बारीकियों से जुड़ी हुई है। यानी कि इसने कला को वहां के स्थापत्य कला से जोड़कर वस्त्र कला को सुंदर बना दिया कि यहां पर ज्यामिति आकृतियां, जरी और रेशम के बॉर्डर, जिनकी डिजाइन महेश्वर के किले के पत्थरों से मिलती है। तो महेश्वरी साड़ी को 2010 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है साथियों बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट साथियों, बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रसिद्ध है और मोहम्मद खत्री जो है वह इसके महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कलाकार है। तो बाघ प्रिंट साथियों 2008 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। क्या है साथियों यह? इस प्रक्रिया में पौधों और खनिजों से प्राप्त रंगों का उपयोग करके कपड़ों पर डिजाइन बनाने के लिए लकड़ी के ब्लॉक को दबाया जाता है। यानी कि इस पर जो छापा शिल्प होती है वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके बनाई जाती है। प्राकृतिक रंगों के द्वारा यह छापा शिल्प की जाती है। और यह साथियों बाघ कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाघ नदी भी है और एक गांव भी है धार जिले में, तो इसलिए उसे जीआई टैग यहां पर दिया गया है। 2008 में इसे मिला है और मोहम्मद खत्री का हमने जिक्र किया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार है। नेक्स्ट है साथियों चमड़े के खिलौने। साथियों चमड़े के खिलौने अपनी एक अलग विशेषता रखते हैं और इंदौर के चमड़ों के जो खिलौने होते हैं वो अलग अलग मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि उसमें अलग अलग मुद्राओं में चमड़े के खिलौनों को बनाया जाता है। ऊपर सूंड उठाता हुआ हाथी या दौड़ता हुआ जो है वह घोड़ा, इस तरह से अलग अलग मुद्राएं यहां पर चमड़ों के खिलौनों के रूप में विविधताओं में नजर आती है। इंदौर को 2008 में जीआई टैग दिया गया। विभिन्न विभिन्न मुद्राएं जो है वह इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इंदौर याद रखिएगा जीआई टैग के लिए। नेक्स्ट साथियों बेल मेटर वेयर। साथियों बेल मेटर वेयर यह मध्य प्रदेश के दतिया और टीकमगढ़ के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। साथियों बेल मेटर वेयर क्या है? साथियों बेल मेटर वेयर जो होता है यह तांबा और टीन दोनों का मिश्रण होता है। तांबा और टीन को 4:1 में इसको जो है वह बनाया जाता है। तो यह तांबा और टीन का मिश्रण है जिसे बेल मेटर वेयर कहा जाता है। साथियों इसका जो उपयोग होता है वह आभूषण बनाने में भी होता है, साथ ही साथ खिलौने बनाने में भी किया जाता है। तो आभूषण हो या खिलौने हो, इसमें इसका उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बेल मेटर को जीआई टैग साथियों दतिया और टीकमगढ़ जिलों को दिया गया है। और यह मिश्रण आपसे अगर पूछा जाए तो तांबा और टीन का मिश्रण है, तो आंसर हमारा दतिया और टीकमगढ़ होना चाहिए। नेक्स्ट है साथियों चंदेरी की साड़ी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साथियों चंदेरी की साड़ियों को जो है वह जाना जाता है। साथियों चंदेरी की साड़ी को 2005 में जीआई टैग दिया गया था और यह किसी परिचय की मोहताज भी नहीं है। चंदेरी की साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है। सन हमें याद रखना है क्योंकि इसका सन पूछा जा सकता है। तो 2005 में चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। अगला है साथियों लोह शिल्प। साथियों लोह शिल्प कला। साथियों मध्य प्रदेश की जनजातियां केवल अपनी सांस्कृतिक विविधता के कारण ही चर्चा का केंद्र नहीं रहती है, वो अपनी
आर्थिक कलाओं के कारण भी चर्चा का केंद्र रहती है। साथियों, मध्य प्रदेश में लौह शिल्प कला यह मुख्य रूप से गोंड बेगा जनजातियों के अगरिया समुदाय द्वारा बनाया जाता है। गोंड जनजाति, बेगा जनजाति और अगरिया समुदाय जो है साथियों, उसके द्वारा लौह शिल्प बनाया जाता है, जहां पर अलग अलग प्रकार की बहुत सुंदर लौह आकृतियों का सृजन किया जाता है। तो लौह शिल्प कला गोंड, बेगा और अगरिया और डिंडोरी क्षेत्र जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्षेत्र साथियों डिंडोरी होगा। लौह शिल्प कला के लिए इसे जीआई टैग मिला है। जनजातियां साथियों गोंड, बेगा और अगरिया समुदाय के द्वारा इसमें जो है वो कार्य किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ सभी महत्वपूर्ण जीआई टैग थे जो हमने आपको प्रदान किए हैं। साथियों, जीआई टैग और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अलग होते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। जीआई टैग अलग होता है, ओडीओपी अलग है। तो ये सारे जीआई टैग हम आपके लिए लेकर आए, कल आएंगे। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिदिन के करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। तो क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।